ओम शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय सर्वप्रथम आप सभी को 2021 बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मां सरस्वती की कृपा सदैव आप सभी लोगों पर बनी रहे। आप जीवन के अंदर नित्य निरंतर ज्ञान, बुद्धि और वाणी के जरिए अपने नाम का परचम लहराते रहे। मित्रों, आज बात करेंगे बसंत पंचमी की कि बसंत पंचमी 2021 कब है और बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए और उसका मुहूर्त क्या है, और बसंत पंचमी के दिन किन किन लोगों के लिए क्या क्या करना पूर्ण लाभदायक सिद्ध होगा। तो मित्रों, प्रतिवर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को बसंत पंचमी यानी कि मां सरस्वती का पूजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इस वर्ष यह बसंत पंचमी का महान पर्व 16 फरवरी 2021 मंगलवार के दिन रेवती नक्षत्र में मनाया जाएगा। यह जो महान पर्व है पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मां सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। जीवन के अंदर मां सरस्वती की कृपा अगर आप पर बरस जाए तो निश्चित मान लीजिए कि आप अपने ज्ञान के आधार पर जीवन के उन बुलंदियों को प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे जिसकी आप चाहत रखते हैं। ज्ञान की देवी मां सरस्वती जितने भी लोग इस दुनिया में या पूरे भारतवर्ष के अंदर कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वह लेखक हो, नाटककार हो, संगीतकार हो, नृत्यकार हो, ऐसे जितने भी लोग लेखक हो, ऐसे जितने भी लोग हैं, या फिर विशेष करके विद्यार्थी जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं यानी कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक विद्यालय के अंदर मां सरस्वती का विधिवत पूजन करना चाहिए। बहुत सारे जगहों पे यह होता भी है और बहुत कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पर लोग नाम मात्र के लिए पूजन करते हैं, जबकि यह ज्ञान की देवी है जिसके जरिए अपने व्यापार को आप बढ़ाते हैं। तो निश्चित मानकर चलिए कि प्रत्येक विद्यालय के अंदर मां सरस्वती का पूजन पूर्ण विधि विधान के साथ अगर किया जाता है तो वहां दिन दूना रात चौगुना ज्ञान की वृद्धि होगी और साथ साथ में तरक्की का भी पूर्ण योग बनेगा। तो मां सरस्वती का जो पूजन है यानी कि बसंत पंचमी का जो महान पर्व है, यह माघ मास के शुक्ल पक्ष के दिन मां सरस्वती का प्रादुर्भाव यानी कि उसी दिन उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो जन्म उत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। अब यह जो बसंत पंचमी है, इस दिन जो विद्यार्थी ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं या फिर जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उसमें उनको कहीं न कहीं बाधाएं आ रही है, तो निश्चित मानकर चलिए कि मां सरस्वती की कृपा का कहीं न कहीं अभाव है। तो उस दिन पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मां सरस्वती का पूजन आपको करना चाहिए। यदि आपने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मां सरस्वती का पूजन किया तो निश्चित मान लीजिए कि आप सफलता प्राप्त करेंगे। अब यह जो बसंत पंचमी का दिन है, ऐसे जैसे कि नाग पंचमी आता है वैसे एक बसंत पंचमी का भी महान पर्व आता है। तो नाग पंचमी के दिन नागों का पूजन किया जाता है और बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु आरंभ भी हो जाता है और साथ में सारे बाग बगीचे इत्यादि खिल उठते हैं। तो यहाँ पे आपके जीवन में भी खुशियों का नया सवेरा लेकर यह महान पर्व आता है। तो जितने भी लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं या विद्यार्थी हैं, एक छोटा सा मंत्र आज मैं आपको बताऊंगा और एक छोटा सा प्रयोग जिसको करके, और स्पेशली जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर जो लोग विद्या आरंभ करना चाहते हैं, जिनके बच्चे अभी तक पढ़ाई प्रारंभ नहीं किए हैं और उनको अगर आरंभ करवाना है तो इससे बेहतर दिन पूरे वर्ष में नहीं मिलेगा।
तो इस दिन लेखनी और पुस्तिका यानी कि कलम और पुस्तक का पूजन करना चाहिए, और पूजन करके उसी के द्वारा विद्या आरंभ अगर करवाते हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि वह विद्यार्थी जीवन में बड़ी बुलंदियों को प्राप्त करने में कामयाब होगा। तो माँ सरस्वती पूजन के दिन आपको सुंदर घर में भी कर सकते हैं, विद्यालय में भी किया जा सकता है, जो लोग कोचिंग क्लासेस चलाते हैं वहां भी कर सकते हैं। तो सुंदर एक कपड़ा लें, कपड़े को एक चौकी पर बिछाकर माँ सरस्वती की तस्वीर या फिर मूर्ति रख लें। पूजन सामग्रियों को एकत्रित करें और विधिवत माँ सरस्वती का पंचामृत इत्यादि से स्नान ध्यान करा करके और पुनः विराजित करें और पंचोपचार पूजन करें। और पूजन करने के पश्चात वहां पर लेखनी और पुस्तिका यानी कलम और पुस्तिका इत्यादि रखें और उनका भी पूजन करें। और पूजन करने के पश्चात रक्त चंदन की माला लें। रक्त चंदन की माला आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगी। तो रक्त चंदन का माला लें और माला लेकर एक छोटा सा मंत्र ओम ऐं ह्रीं महासरस्वत्यै नमः, मंत्र फिर से एक बार सुन लीजिए, ओम ऐं ह्रीं महासरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का 3 माला अगर आप अच्छे तरीके से पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ दीपक को प्रज्वलित करके और करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि विद्या अध्ययन में आ रही प्रत्येक बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है वे लोग सुंदर एक कटोरी में, शुद्ध चांदी के कटोरी में थोड़ा सा शहद ले लें और शहद लेकर, उनके माता पिता भी कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो शहद लेकर के और माँ सरस्वती का विधिवत पूजन करने के पश्चात वहां रख दें। और यह जो मंत्र मैंने बताया ओम ऐं ह्रीं महासरस्वत्यै नमः, इस मंत्र से अनामिका जो अंगुली है वह शहद का कटोरी हाथ में रखें और माँ सरस्वती के समक्ष उसको लगातार मिलाते रहें और इस मंत्र को 108 बार जप भी करें। और जप करने के पश्चात जिस विद्यार्थी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर विद्या अध्ययन करना चाहता है, अभी प्रारंभ नहीं किया है, उसके जबान पे इस मंत्र को बोलते हुए लगाना है शहद को। अगर आप उस तरीके का प्रयोग भी करते हैं तो निश्चित मान लीजिए विद्या अध्ययन में तमाम सारी बाधाएं जो आ रही है उससे आप मुक्ति प्राप्त करेंगे और जीवन में सफल विद्वान बनने में काफी हद तक आप कामयाब रहेंगे। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। तो अब आपसे मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली से जुड़े हुए किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।